साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को सतगुरु कबीर साहब की अद्भुत वाणी से यानी परिचय करवाएंगे और बतलाएंगे कि सतगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से सारे संसार को अपने शब्दों में शिक्षा दी है। अर्थात इसीलिए वे श्रेष्ठ माने जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वाणियां सुनी होगी और समझा भी होगा कि उनकी वाणियां जो हैं, साहब की वाणियां जो है मानव समाज को एक ऐसी शिक्षा देती हैं जिस शिक्षा से मनुष्य को शांति प्राप्त हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और इस प्रकार से मनुष्य संसार में सुखी रह सकता है। ठीक है, तो संसार में क्या है साथियों, मनुष्य सुख दुख का भेद नहीं जानता है, इसलिए सारे जन्मों जन्म से मतलब दुख भोगता चला आ रहा है और मनुष्य का तन पाने के बाद में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए नाना प्रकार के देवी देवता एवं मंत्र आदि क्रियाकर्म में मनुष्य फंस जाता है, क्योंकि इस संसार के लोग ही ऐसे हैं जो किताबें पढ़ पढ़ के फंसा देते हैं। तो चलिए आप लोगों को आज से वो जानना है जो सच्चाई है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, भविष्य बदल सकता है और आपकी स्वयं की स्थिति बदल सकती है, यानी आप ज्ञानवान हो सकते हैं सतगुरु कबीर साहब की शिक्षा को प्राप्त करके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस वाणी में सतगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से उपदेश दिया है वो जानते हैं। वाणी की पहली कड़ी कहती है, मन रे तू अब की बार संभारो। शब्द कह रहा है मन रे तू अब की बार संभारो। इसका मतलब समझना साथियों, मन शब्द से साहब ने यहाँ पर समस्त संसार के लोगों को कहा है, क्योंकि हर मनुष्य के अंतर्गत मन विद्यमान होता है और मन की विचारधारा से मनुष्य कार्य करते हैं। तो यहाँ पर साहब कहना चाहते हैं मन रे तू अब की बार संभारो। अब की बार संभारो का मतलब होता है ये जो जीवन है, ये जो हीरा रूपी जीवन जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये मतलब आत्मा को जो ये तन मिलता है, इस तन को प्राप्त करने के बाद साथियों आत्मा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकती है और अपने जीवन का कल्याण कर सकती है, यानी अपना खुद का छुटकारा कर सकती है। जैसे कि 84 लाख योनियों में संसार के समस्त आत्माएं फंसी हुई हैं, तो सभी आत्माएं छूटना चाहती हैं इस पीड़ा से, इस दुख से, इस संसार से। तो मनुष्य का तन प्राप्त होने के बाद में ये काम पूरा हो सकता है। तो पूरा तो हो सकता है, तो इसीलिए सतगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मन रे तू अब की बार संभारो। अर्थात इस हीरा को संभाल के रखो और इसको जतन से रखो, ये दोबारा मुश्किल से मिलने वाला है, अर्थात नहीं मिलने वाला है। बहुत ही कठिनाइयों से ये तन प्राप्त होता है और जब ये तन प्राप्त हो जाता है, यानी ये हीरा रूपी तन जब आपको मिल जाता है, तो इसे आपको गंवाना नहीं है, इसका सही उपयोग करना है। ठीक है, इस जीवन को प्राप्त करने के बाद मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, इस प्रकार के मतलब गलत प्रेमी में नहीं रहना है कि मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। तुम कौन हो वास्तविक में अभी ये जानते नहीं हो। इसी प्रकार से सतगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में उपदेश दिया है कि जिस प्रकार से जैसा साहब कहते हैं, अगर आप ऐसा समझ लेते हैं तो आप संसार में सुखी रह सकते हैं। सुखी मतलब यही है साथियों कि मन जो है भटकता रहता है। जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक आदमी जो है कितनी भी किताबें पढ़ ले कुछ ज्ञान नहीं होता, यानी कुछ भी ज्ञान ना होने के बराबर है। कितनी भी किताबें मनुष्य पढ़ ले, कितना भी मनुष्य ध्यान कर ले, है ना, कितना भी मनुष्य घूम भाग ले, इधर उधर कहीं भी चले जाओ, मंदिर मस्जिद कहीं भी चले जाओ, कितना भी घूम लो, मन को शांति नहीं मिलती। तो मन की शांति के लिए देखो, मन की शांति के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी होता है। आत्मज्ञान नहीं होता तो मनुष्य मनमुखी होकर घूमता रहता है, सच्चे सतगुरु के शरण में नहीं जाता, तो सच्चे सतगुरु को पहचानता नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु तो होता है सबका, लेकिन आपको कैसा गुरु चाहिए था, कैसा गुरु आपको बनाना चाहिए था, सतगुरु कबीर साहब का उपदेश इस वाणी में भी आपको कुछ ना कुछ समझाएगा कि किस प्रकार से गुरु आपको बनाना चाहिए। तो सबसे पहले शब्द कहता है मन रे तू अब की बार संभारो, यानी अपने इस जीवन का काम पूरा कर लो, जिस लिए ये जीवन मिला हुआ है, मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, तो ये काम पूरा कर लो और संभल संभल के करो, अर्थात संभल संभल के संसार में चलो। ये संसार ऐसा है कि कुछ मतलब कहने योग्य नहीं है कि कितना बुरा हो चुका है, लेकिन आपको अपने जीवन का कल्याण करना है। इसलिए आप लोगों को जागना है, समझना है, सतगुरु कबीर साहब, विश्व गुरु कबीर साहब के सच्चे वचनों को समझकर चलना है, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए और आपका जीवन कल्याण हो। ठीक है, तो चलिए सदगुरु की वाणी ने यहाँ पर कहा मन रे तू अब की बार संभारो। आगे चलते हैं, शायद आगे वाणी में क्या कहते हैं। जन्म अनेक दगा में खोयो, किन गुरु बाजी हारी,
जन्म अनेक दगा में खोयो, गिन गुरु बाजी हारी। ठीक है, इसका मतलब यह है साथियों कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य का तन आपको पहली बार मिला है, आपको कई बार मनुष्य का तन प्राप्त हो चुका होगा, क्योंकि आप ना जाने कब से भटक रहे हैं। तो इस बार भी आपको मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, अभी आप मनुष्य के तन को प्राप्त कर चुके हैं, तो आपको अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। साहिब का वचन यहाँ पर कह रहा है, जन्म अनेक दगा में खोयो, गिन गुरु बाजी हारी। गिन गुरु का मतलब यही है, संसार में जब आप आते हैं साथियों, तो कोई ना कोई धर्म, देखो अभी मनुष्य वर्तमान में आप मान लो मुसलमान धर्म में रहते हैं, हिंदू धर्म में रहते हैं, इस प्रकार से नाना प्रकार के धर्म है। तो इस प्रकार से धर्मों में रहते हैं, तो देखो सदगुरु के कबीर साहब के ज्ञान आपके समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जब धर्मों के बाहर चले जाओगे, जब सत्य धर्म को पकड़ोगे, यानी सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा को पकड़ोगे, तो भूल जाओगे मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब कुछ आप भूल जाओगे कि मैं कौन है। अर्थात आपको सदगुरु कबीर साहब ने बताया है कि तुम कौन हो, और सारे संसार के लोगों ने भटकाया है, परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है, रब है, गॉड है, मिलाया किसी ने नहीं। मिलेगा मिलेगा बस बोल दिया। तो आजकल टेक्नोलॉजी जो है ज्यादा आगे है, साइंस आगे है, अर्थात साइंस से जो हो रहा है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं। तो ये मतलब आप लोगों की और समस्त संसार के लोगों की एक मन की भ्रमना है, जिस बात को मनुष्य स्वीकार नहीं करता है। जैसे आत्मा परमात्मा को बहुत सारे लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं, बस ये एनर्जी है शरीर के अंदर, वो काम कर रही है। आखिर उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, उसी एनर्जी की बात सदगुरु कबीर साहब ने बताई है कि वो है कौन, उसको आत्मा बोला गया, परंतु वो आत्मा है कैसी, उसका ज्ञान साहब ने दिया, और सारे संसार के लोगों ने उसका ज्ञान नहीं दिया। कोई तो बताता है वो प्रकाश स्वरूप है, कोई बोलता है वो ज्योत स्वरूप है, कोई बोलता है वो धुन स्वरूप है ना। बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं संसार में लोग, तो धुनें सुनते हैं, और धुन सुनने के बाद उन्हें बड़ा आनंद आता है, उन्हें लगता है यही आत्मा का रूप है। तो ये सब अनजाने में होता है। साहब ने कहा, जन्म अनेक दगा में खोए, गिन गुरु बाजी हारी, यानी आपने कई बार मनुष्य का तन प्राप्त किया होगा, कई बार गुरु बनाए होंगे, नाना प्रकार के धर्मों में गए होंगे, क्योंकि आज से ये आडंबर नहीं चल रहा है, ये भटकाने वाली शिक्षा तो ना जाने कब से चल रही है। लेकिन आज भी आप चेत जाएंगे, समझ जाएंगे, जाग जाएंगे सदगुरु कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपने अनेक हर धर्म में देखो, हर धर्म में जो है तो धर्म गुरु भक्ति की बात करते हैं, अपने ईश्वर की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, मालिक की बात करते हैं। परंतु आपको जानना चाहिए, आपको मतलब जो धर्म गुरु होता है वो आपको दिखाना चाहिए उसको। मान लो कि हम आपके गुरु हो गए उदाहरण के लिए, तो अगर हम आपके गुरु हैं तो हमारा फर्ज होता है, हमारा धर्म होता है कि हम बतलाएं कि परमात्मा कौन है, बतलाएं, दिखलाएं, मतलब परिचय करवाएं, मिलवाएं। आप धर्म गुरु इस प्रकार से होता है। तो आजकल क्या है, किताबें पढ़ने वाले धर्म गुरु होते हैं, किताबें संभाल के रखने वाले धर्म गुरु होते हैं, किताबों में लड़ने वाले धर्म गुरु होते हैं। ज्ञान नहीं होता, ज्ञान आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, बस किताबें जानती हैं फलाना है हमारा भगवान है, फलाना हमारा ईश्वर है, फलाना हमारा कर्तव्य है। आप सबको स्वयं से समझना है मुझे क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है। बुरा करोगे तो बुरा ही होगा आपके साथ, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा रास्ता बतलाया है साथियों, जिस रास्ते में चलकर आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। तो यहाँ पर साहब ने कहा, जन्म अनेक दगा में खोयो, धोखे में ना आप लोगों के साथ धोखा हुआ। इस संसार में मनुष्य का तन तो आपने कई बार प्राप्त किया होगा, लेकिन क्या हुआ है कि आपको सही गुरु नहीं मिला, तो आपने ये बाजी, जो आपको ये जो अवसर मिलता है मुक्ति के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, तो ये अवसर आप कई बार गंवा चुके हो। तो आप इस बार मत गवाओ, क्योंकि इस बार अवसर आप गवा देंगे तो फिर से आप दुख के समुद्र में चले जाएंगे, यानी नाना प्रकार की योनियों, नाना प्रकार के शरीर आपको प्राप्त होंगे अगर आपकी मुक्ति नहीं होती है। तो अभी की जो पीड़ा है वो तो कुछ ठीक है, इसके बाद में जो अन्य योनियां आपको प्राप्त होने वाली हैं तो वो अधिक पीड़ित होगी, मतलब अधिक दुख उसमें मिलने वाला है। एक मनुष्य है जो कमाता है और कमाकर मेहनत करके खाता है और थोड़ा चैन से सो भी लेता है, लेकिन हर जगह हर जीव के अंतर्गत मौत मंडराती हुई रहती है 24 घंटे। पानी में रहने वाली मछली सुकून से नहीं रहती, बाहर उड़ने वाले पक्षी सुकून से नहीं बैठते, यानी हर समय उनके सामने मौत मंडराती हुई रहती है। अर्थात भयानक जिंदगी, आगे वाली जिंदगी जो होती है वो भयानक जिंदगी हो जाती है, अर्थात दुख से परिपूर्ण।
मनुष्य का जीवन कुछ सुखमय है, कुछ सुख भी यहाँ इसमें प्राप्त होता है और कुछ दुख तो सबको होता ही है ना। तो साहब ने कहा इस जन्म को मत हार जाओ, अर्थात ये जन्म जो मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है तो अब की बार संभल जाओ और अब की बार अपनी बाजी को जो है बाजी मार जाओ। मतलब इसका है कि बाजी जीत लो, हारो मत। गिन गुरु बाजी हरी, अर्थात अनेकों गुरु बनाकर आप लोगों ने अपना जन्म गवा दिया, आप लोगों की मुक्ति नहीं हुई। अगर मुक्ति हो जाती तो आप आवागमन से मुक्त हो जाते, इस संसार में ना आते, ना धर्म होता तुम्हारा कोई, ना कुछ होता, तुम अत्यंत दशा में परमात्मा में स्थित रहते। लेकिन क्या हुआ है कि परमात्मा का ज्ञान करवाने वाला कोई मिला नहीं, परमात्मा का को बताने वाला, मतलब परमात्मा कैसा है इसका परिचय करवाने वाला संसार में आपको मिला नहीं है। तो आप लोगों को किताबें पढ़ाने वाला मिला है, तो लोगों ने धोखे में, यानी आपको धोखे में नरक भेज दिया। यानी आप जाना चाहते थे परमात्मा के पास, परमात्मा से मिलना चाहते थे, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि आप लोग किताबों पर विश्वास करते थे। तो इसी प्रकार से आपका ये जन्म अब मत गवाना, अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस जन्म में आप सुधर जाओ, संभाल लो खुद को ना। खुद को संभालो। खुद को संभालने का मतलब यही है कि देखो इस संसार में नाना प्रकार के धर्मों की लड़ाई होती है, ये लड़ाई झंझट में आप लोग क्यों पड़ते हैं? खुद को संभालो, पहले समझो, पहले समझो मैं कौन हूँ, पहले ये समझने का प्रयास करो। तो ये तो आप समझते नहीं है आप लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं, सदगुरु कबीर साहब जैसा बतलाते हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो आपके जीवन का कल्याण होता है। तो चलिए आगे जानते हैं सदगुरु कबीर साहब आगे वाणी में क्या कहना चाहते हैं। आगे साहब ने कहा है, बालापन में ज्ञान न तन में, जब जने में तब बारो। शब्द कहता है बालापन में ज्ञान न तन में, बालापन में ज्ञान न तन में, जब जन्मे तब बारो। अर्थात जब आप जन्म लेते हैं तो साथियों आप छोटे होते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता रहता है, आपको ये भी नहीं पता रहता है कि ये चम्मच है, गिलास है, लोटा है, थाली है, कुछ भी आपको पता नहीं रहता। ये समझो ना, आपको तो इतना भी होश नहीं रहता है मैं लड़का हूँ लड़की हूँ ना। कुछ ऐसी स्थिति भी आपके अंदर होती है, जब आप जन्म लेते हैं तब आप छोटे ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर शब्द समझाता है बालापन में ज्ञान न तन में, इस शरीर में ज्ञान ही नहीं होता है, आत्मा तो होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान कैसे होता है संसार में साथियों, यही आपको जानना है। अब यहाँ आकर क्या है, लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबों का ज्ञान देते हैं, स्वयं के अंदर का उनका स्वयं का ज्ञान नहीं होता। जैसे हम आपको किताबें लेकर नहीं बैठे, हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं, परंतु फिर जो हम बोल रहे हैं या फिर किताब से ही लिया गया है, लेकिन ये वास्तविक सत्य ज्ञान है जो कि वर्तमान में भी आपको आपके लिए कामयाब है। मतलब जैसा पहले था वैसा ही आज भी मतलब सदगुरु की वाणी जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सभी काल में मतलब चलने वाली वाणी है। अर्थात साहेब कबीर का ज्ञान ऐसा नहीं है कि जमाने में था और आज नहीं, तो उनका ज्ञान स्पष्टीकरण है, उनका ज्ञान वास्तविक है, इसलिए उनका ज्ञान जो है सार्वजनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर साहब ने कहा बालापन में ज्ञान न तन में, जब जन्मे तब वार, ठीक है। तो मतलब जब आपका जन्म होता है तब आप बहुत छोटे होते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं रहता, आपके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं साहब वाणी में क्या कहते हैं। आगे साहब की वाणी कहती है, तरुणापन तामस में खोयो, वृद्धा कुछ नगारो, वृद्धा कुछ नगारो। अर्थात यहाँ पर बताया गया तरुणापन में, तरुणापन तामस में खोई। तामस साथियों मनुष्य का जब बचपना होता है, बचपना से लेकर एक ऐसी स्थिति जब तक मनुष्य के अंदर ताकत का घमंड रहता है, अभिमान रहता है। जैसे एक ऐसा समय आ जाता है कि जब आदमी चाह के भी कर नहीं सकता। जैसे कि अभी तो आप मजदूरी भी कर सकते हो, मेहनत भी कर सकते हो, लड़ भी सकते हो, झगड़ भी सकते हो, नाना प्रकार के कर्म कर सकते हो। अभी आप तामसिक आपका शरीर जो है, जब तक शरीर में ताकत है तब तक अहंकार, तब तक अहंकार, ताकत का अहंकार तब तक रहता है। ताकत का अहंकार तब खत्म हो जाता है जब मनुष्य की अवस्था वृद्धावस्था में चली जाती है। मतलब तब तो बच्चे भी लात मार के चले जाए, तुमको ऐसी अवस्था आ जाती है। तो साहब यहाँ पर कहते हैं तरुणापन तामस में खोयो, वृद्धा कुछ न गारो। अर्थात जो आपके अंदर जो करने की, कुछ भी कर लेने की क्षमता है आपके अंदर अभी वर्तमान में, ठीक है, तो आपको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसे कर्तव्य करने चाहिए जिससे आपका जीवन सफल हो जाए, है ना। मतलब आपके अंदर जब तक ताकत है, जब तक आप बोल सकते हो, जब तक आप चल फिर सकते हो, जब तक आप कुछ कर सकते हो,
तब तक आप लोगों को मतलब कर लेना चाहिए जो कर्तव्य है तुम्हारा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग संसार में क्या करते हैं, चलते रहते हैं जीवन, और फिर जब वृद्धावस्था होती है तब सोचते हैं कि अब भक्ति कर लिया जाए, जीवन तो साला इतना गुजर गया है ना। तो इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। साहब कहते हैं अपना समय गवाओ मत, वृद्धापन वो तरुणापन जो है, तरुणापन तामस में खोए, वृद्धा पूछ नगारो। अर्थात जो मनुष्य भक्ति नहीं करता है, भक्ति के मार्ग में नहीं चलता है, परमात्मा को नहीं खोजता है, परमात्मा को नहीं जानता है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, आवागमन से छूटना नहीं चाहता, मुक्ति की कामना नहीं रखता है, इस प्रकार के लोगों का जो जीवन है मतलब मिथ्या ही चला जाता है, खो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेकार चला जाता है ना। मतलब आपके पास पैसे तो करोड़ों हैं, लेकिन करोड़ों पैसों को यूज करने के लिए आप नहीं है ना। इस प्रकार से मनुष्य का शरीर तो तुमको अनमोल मिला हुआ है, मनुष्य का तन तो अनमोल आपको प्राप्त हुआ है, परंतु इसका उपयोग करना नहीं आता है। आपकी बुद्धि जो है तो विपरीत दिशा में जाती है, विपरीत दिशा के कार्य करती है, विपरीत दिशा में आप रहते हैं। आपके जीवन का अर्थ जो है वो नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। इस जीवन को प्राप्त करने में जो मतलब इस जीवन की प्राप्ति के बाद जो इसका उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब आप विपरीत दिशा में चल पड़ते हैं। विपरीत दिशा यही है साथियों कि मनुष्य आजकल जो है तो ज्यादातर किताबों में ही घुसा हुआ है, तो किताबें ही इनके गुरु हो जाते हैं। तो फिर मनुष्य गुरु कौन? अगर किताबें ही गुरु हैं तो किताबें ले लो, फिर गुरु मत बनाओ, है ना। किताबें पढ़ो, किताब से मानो, किताब से, क्योंकि सब लोग भटकाते हैं, ये मंत्र वो मंत्र। तुम्हें किसी भी धर्म का मंत्र चाहिए तो किताबें मंगवा लो, उसमें किताबों में मंत्र लिखा रहता है, किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। तो गुरु एक ऐसा उपदेशक होता है जो शिष्य के जीवन में रंग लाता है, अर्थात शिष्य को सत्य मार्ग पे चलाता है, जिस मार्ग पे चलने से मनुष्य मुक्ति के योग्य बन जाता है। मुक्ति हर कोई चाहता है, लेकिन मुक्ति के योग्य नहीं बनना चाहता। मुक्ति की योग्यता जब तक मनुष्य के अंदर नहीं आती वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, समझ गए। तो इसी प्रकार से जब आप सच्चा सतगुरु बना लेते हैं और अपने जीवन का कल्याण करना है, अगर आप ऐसा सोच लेते हैं, अगर आप समझ लेते हैं कि मेरा जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे इस जीवन का कल्याण करना चाहिए, तो आप जरूर अपने सही रास्ते पे आ जाते हैं। वरना किताबें तो भटका ही रही हैं, तो किताबों में भटकने वाला जीवन जो है किताबों के साथ ही 84 में भ्रम में डूब जाता है। तो आपको डूबना नहीं है, सदगुरु कबीर साहब ने उबारा है, अर्थात ज्ञान रूपी शिक्षा से साहब ने संसार से उबार दिया है सबको, यानी आजाद कर दिया है। आप सबको समस्त धर्मों में बंधन में रखा जाता है। कैसा बंधन? भ्रम बंधन में उल्टा सीधा ज्ञान दिया जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने भ्रम का ज्ञान नहीं दिया है। सारे संसार के लोगों को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको उन्होंने एक ही शिक्षा में, एक ही सच्चे शब्दों में साहब ने ज्ञान दिया है। और सच्चे शब्दों में आप लोगों को ज्ञान सुनना चाहिए, ठीक है। झूठा ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि झूठा ज्ञान आप लोग सुनेंगे, झूठी शिक्षा आपके अंदर बुरा असर करेगी। सच्ची शिक्षा आपको जगा देगी, चेता देगी, समझा देगी, आप जान जाएंगे। जब आप जान लेते हैं तो भ्रम टूट जाता है। आप समस्त लोगों के अंदर ये भ्रम है, मैं फलाना धर्म का हूं, मैं फलाना धर्म का हूं, है ना। आप सबके अंदर ये भ्रम, ये सब फैलाया गया है, ये सब कचरा है, जो बेकार की बातें बताई गई हैं। मनुष्य तो मनुष्य होता है, मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। अपनी स्वयं की परंपरा को जानो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लोग डराने वाले बहुत है संसार में, है ना। इस संसार में लोग डराने वाले बहुत है। हमारी किताबें ऐसी बोलती हैं, हमारे किताब ऐसे बोलते हैं, तो सारे संसार के लोगों, संसार में जो है लोगों को जो है धर्म गुरुआ लोगों ने बांध लिया। बेवजह की परेशानी उठाते हैं, बेवजह के लोग परेशान, मतलब लोगों को परेशान करते हैं, भक्तों को परेशान करते हैं। मतलब भक्तों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा गुरु बताता है, अगर गुरु के बताए मार्ग पे आप चल पड़ते हैं तो गुरु होता है जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा देता है। अब यहाँ है किसी को नहीं ज्ञान, मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, मरने के बाद जन्नत मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद बैकुंठ मिलेगा, ये सब मरने के बाद होगा। पता है मरने के बाद बैकुंठ देखा है कभी? पता है बैकुंठ में क्या है, बैकुंठ में क्या होता है, जन्नत में क्या होता है, कौन है, कैसा है वो। तो ये शरीर एक बार मिलता है, मनुष्य का तन। इस प्रकार से मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद ज्ञानवान होना चाहिए, है ना, समझदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शरीर तो मनुष्य का है लेकिन बुद्धि जो है गधे के जैसे है ना। तो इस प्रकार से आपको ज्ञानवान बनना है, ठीक है। कोई ज्ञानी था साथियों, जमाने में कोई ज्ञानी था, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप ज्ञानी बनो तो आपको फर्क पड़ेगा, समझ रहे। कोई ज्ञानी था, उसकी किताबें पढ़ रहे तो तुमको ज्ञान नहीं होगा। तुम ज्ञानी बनो, तुम्हारे अंदर क्या हुनर है, उसने किताब कैसा लिखी होगी, सोच सोच के, अनुभव करके, समझ समझ के, विचार विचार के किताबें लिखी होंगी। आपके अंदर विचार, सोच, समझ, बुद्धि कुछ नहीं है, इसलिए किताबें पढ़ते हैं, समझ रहे। तो यही इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने जगाया है। यहाँ पर अपने शब्द में साहब ने कहा, तरुणापन तामस में खोयो, वृद्धा कूच नगारो। अर्थात जो आपका जीवन है ऐसे ही बीतता जाता है, तामसिक में, अहंकार में, है ना, अहंकार में बीतता जाता है, और समय आ जाता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु का संकेत होने लगता है, तब आपकी मरने की स्थिति आ जाती है। तब क्या करोगे? अर्थात जो जब आपको करना था, जब भक्ति का समय था, तब आपने भक्ति नहीं की। जब बूढ़े हो जाओगे, जब कुछ करने योग्य नहीं रहोगे, मान लो जैसे कि बताया जाता है वर्तमान में कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप जुड़ते हैं तो 5 वर्ष के बाद गुरु के दर्शन होते हैं, 5 वर्ष के बाद आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाया जाता है। अब 5 वर्ष तक अगर आप गुरु के बताए मार्ग पे नहीं चलते तो गुरु को कैसे पता चलेगा कि ये सच्चा भक्त है? आपका जो समय होता है साथियों बड़ा कीमती होता है। कभी आप ऐसा मत सोचना बुढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। भक्ति के लिए ये पूरा जीवन कम पड़ सकता है, समझ गए। भक्ति के लिए, भक्ति से समय जो है कभी भी दूर नहीं करना चाहिए, बाद में करेंगे, क्योंकि अच्छा काम कर ही लेना चाहिए तत्काल। मतलब जब तुम्हें लगे कि अच्छा काम, ये काम अच्छा है तो मुझे अभी करना चाहिए, कल कर लेंगे ऐसा सोचने वाले नहीं कर पाते हैं, समझ गए, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। इस प्रकार से रहते जीवन में अपने जब करने का समय हो, अभी आप कर सकते हैं, अभी आपकी उम्र करने योग्य है तो आप कर सकते हैं। जब करने योग्य नहीं रहोगे तब क्या करोगे? इस प्रकार से साहब कहते हैं तरुणापन तामस में खोयो, अर्थात तामसिक जीवन जो बिताता है, जो अहंकार में घूमता रहता है, फलाना ढिमका जो भी नाना प्रकार की बातें करते हैं संसार में, अपने मानवता का धर्म नहीं जानते, मानवता की शिक्षा उनको मिलती नहीं है, अपने स्वयं के कर्तव्यों को जानते नहीं है। माता पिता, भाई बहन, बंधु, देश विदेश जो भी है, सब लोगों से प्रेम आपस में रखना चाहिए। ऐसी बातें लोगों के मनुष्य के अंदर आजकल बहुत कम ही पाई जाती है साथियों। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान में एकता की शिक्षा दी है, अर्थात उन्होंने सारे संसार को एक बनाया है, एक बताया है और एक कहा है कि मतलब तुम सब लोग हिल मिल कर रहो संसार में, अलग बिलग मत रहो, लड़ो झगड़ो मत, है ना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा का कारण ही आपके अंदर भ्रम है, ठीक है, आपके अंदर भ्रम ही लड़ाई झगड़ा का कारण है। आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका जुबान है, ये आपकी जुबान है, आप किसी के जुबान से किसी के मुख की बात को छीन नहीं सकते। वो कुछ भी बोल सकता है, उसका मुख है, उसकी मर्जी है। अब यहाँ होता क्या है, लड़ाई बातों बातों पे हो जाती है ना। कोई मुसलमान होगा तो वो हिंदू के ऊपर हावी हो जाएगा, हिंदू होगा तो वो मुसलमान के ऊपर हावी हो जाएगा। तूने हमारे देवता को ऐसे कैसे बोल दिया, तूने हमारे पीर पैगंबर को ऐसा कैसे बोल दिया, ये कोई बात है, ये लड़ाई झगड़ा। किसी की मर्जी है, वो मुख से कुछ भी बोल सकता है, परंतु हाँ जब तुमको गलत बोले, समझ रहे, जब आपको गलत बोले तो आप उसे दंड दे सकते हैं। आपको ध्यान रहे, आपके धर्म को, आपके मजहब को, ये सब बातों में नहीं लड़ना है। आप सब लोगों को ये समझना है, ठीक है, क्योंकि इसी का लड़ाई झगड़ा इस संसार में हो रहा है, क्योंकि कोई भी अपना सही धर्म जानता ही नहीं है। सत्य धर्म तो आप लोगों को पता ही नहीं, सत्य धर्म की तो बात ही कोई नहीं करता है, क्योंकि सत्य ही नहीं बोल सकते तो क्या सत्य धर्म की बात करेंगे। और सत्य सभी धर्मों में चलता है, समझ गए। इसलिए श्रेष्ठ धर्म इस जगत में अगर कोई धर्म है तो वो सत्य धर्म है। आपके अंदर के गुण, आपके अंदर की कर्तव्य जो आप करते हैं वही आपका धर्म। अब आप अच्छा करते हैं तो धर्म, बुरा करते हैं तो अधर्म, है ना। तो आपको ये समझना है। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर मतलब उपदेश दिया कि तरुणापन तामस में खोए, वृद्धा कूच नगार, ठीक है ना। अब आगे सदगुरु वाणी में कहते हैं, चलिए उसे भी जान लेते हैं। आगे साहब की वाणी कहती है, सुतेदारा मतलब के साथी जिनको कहते हमारो मन रे, अब की बार संहारो। साहब कहते सूतदारा मतलब के साथी जिनको कहत हमारो। इस संसार में आने के बाद मनुष्य जो है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, इस संसार में आने के बाद नाना प्रकार के रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। और इस संसार में जितने रिश्ते नाते हैं साथियों, आप सब लोग ये निश्चित रूप से समझ लेना कि ये सभी मतलब के साथी होते हैं।
मतलब के साथी। अगर ये आपके साथ हैं तो आप ये समझो कि आपसे इनका कोई ना कोई लेन देन पर व्यवहार, इस प्रकार की इच्छाएं, आशाएं, तृष्णा इनके अंदर लगी रहती। हर बाप चाहता है मेरा बेटा बढ़कर पैसा कमाएगा, खूब कमाएगा, मुझे भी खिलाएगा और सब कुछ, है ना। ये मतलब ही है, एक स्वार्थ ही होता है ना। तो स्वार्थ तो सबके अंदर होता है, चलता है, अच्छी बात है। हर बाप अपने बेटे से उम्मीद करता है कि मुझे कमाकर खिलाएगा, बड़ा हो जाएगा तो, है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मतलब के साथी हैं, बात ये बताया जाता है। अगर आज तुम इनके हित की बात करोगे कि चलो सत्य धर्म में जुड़ जाते हैं, तुम्हारा भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, तो जीवन से आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, कुछ ऐसी बातें अगर बताओगे तो कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं है, तुमको ही समझाने लगेंगे कि तूने कौन सा ज्ञान सुन लिया, कहाँ समझ लिया, किसने कह दिया, तू कैसे मान लिया। मतलब कहने का आप जब इनके हित की बात कहोगे, अच्छी बात कहोगे, तब ये आप लोगों को उल्टा बोलेंगे। इसलिए ये मतलब के साथी, जबकि पूरे जीवन ये मतलब के साथी बने तो रहते हैं, लेकिन मतलब इनका निकलता नहीं, क्योंकि आप भी होशियार हैं, आप भी मतलबी हैं, है ना। तो इस प्रकार से हर मनुष्य होशियार होता है, हर मनुष्य सोचता है कि मेरा नाम चलना चाहिए, मेरा काम चलना चाहिए, मेरी मान बढ़ाई होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें लोगों के अंदर चलती हैं। तो इस प्रकार से साहब ने अपनी वाणी में किस प्रकार से मतलब सारे संसार को समझाया है कि साथियों, इस संसार में आए हो तो अपने जीवन का कल्याण करो, अर्थात समय रहते भक्ति कर लो। और भक्ति करने के लिए आप लोगों को सत्य मार्ग पे चलना पड़ता है। और भक्ति साथियों प्रेम है। भक्ति कोई तंत्र मंत्र किताबें पढ़ने वाला कोई मतलब कलमा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि मतलब ईश्वर को तुम मतलब बुला रहे हो या याद कर रहे हो। ऐसा ईश्वर को याद नहीं किया जाता। तुम्हारे अंदर अगर मानवता है, अगर तुम दूसरे मनुष्य से, जीव से, प्राणियों से प्रेम रखते हो, है ना, सभी चेतन प्राणियों से आप, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर भक्ति है, और नहीं है तो समझ लो भक्ति नहीं है, आपके अंदर घमंड है। इस बात का घमंड, मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है ना, ऐसी बात। ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात, ज्ञान होना चाहिए ना। बातों से ज्ञानी बन जाना थोड़ी कोई ज्ञानी हो। इस संसार में ऐसे ही ज्ञानी पड़े, बातों से ज्ञानी बने हुए हैं। बातों से केवल सिद्ध कर दिया है, मतलब प्रैक्टिकल सिद्ध कोई नहीं करता, बातों से सिद्ध कर देते हैं, बात की बतंगड़ से सिद्ध कर देते हैं। उसने ऐसा कर दिया इसलिए वो परमात्मा, उसने ऐसा किया इसलिए वो भगवान। बातों की बतंगड़ से सिद्ध नहीं करना, बातों की पतंगड़ से नहीं समझना है कि सत्य कौन बोल रहा है, बातों की पतंगड़ से नहीं समझना है कि हम सबसे बड़े हैं, हम ज्ञानवान हैं। वास्तविक रूप से जानो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, वास्तविक रूप से जानो, ये है ज्ञान। पतंगड़ नहीं, मैंने देख लिया। तुमने जिसे देखा है ना वो तुम नहीं थे, आपने जिसे देखा है वो आप नहीं थे। आपको अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ, और यही जानकारी देने के लिए इस संसार में गुरु की परंपरा को स्थापित किया गया, मतलब गुरु की परंपरा बनाई गई है कि गुरु के द्वारा आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाए। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो होता क्या है कि ऐसा गुरु तो आप लोगों को मिलता नहीं है, उल्टे सीधे किताबें पढ़ाने वाला गुरु मिलता है। फलाने समय में था ऐसा, फलाने समय में ऐसा था, एक एक से मतलब ऐसी मनगढ़ंत कथाएं आप लोग पढ़ते हैं कि आप लोगों का दिमाग उसमें चला जाता है ना। तो आप लोग नहीं जानते हैं इसलिए डरपोक है। अगर आप जानते हैं कि मैं कौन हूं तो तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा रब, अल्लाह, खुदा, गॉड कोई भी ऐसा नहीं होता जो दूर है, मरने के बाद मिलेगा। वो तो जीते जी मिलता है, गुरु मिलाता है उसको, बताता है गुरु सबका मालिक एक। जब ऐसी बात आती है साथियों तो वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब वो सब में है, सब जगह में है। फिर उसे क्या ढूंढना, फिर उसके लिए क्या मंदिर मस्जिद जाना, फिर उसके लिए क्या चर्च में जाना, उसके लिए फिर क्या जंगलों में जाना। तुम जिस कपड़े को पहनते हो ना उस कपड़े में भी परमात्मा है, ध्यान रखना। सर्वव्यापी मतलब सर्वव्यापी होता है। तो ये बातें आपके समझ में आती नहीं है ना। तो आपके रोम रोम में अगर प्रेम बस जाए, परमात्मा के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, तो भगवान तुमसे तुरंत मिल सकता है। परंतु तुम भगवान को जानते ही नहीं हो, भगवान को तुम अभी शायद मानते भी नहीं हो। बहुत सारे लोग तो भगवान मानते ही नहीं, ऐसे ऐसे नियम आडंबर बना के रखे हुए हो। परमात्मा आके भी तुमको बोले कि मैं परमात्मा हूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? तुम बोलोगे हट तू परमात्मा।
ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं संसार में, कैसे विश्वास होगा परमात्मा का? इसलिए परमात्मा नहीं आ सकता। तो परमात्मा का ज्ञान जो आपको सुनने को मिल रहा है, सदगुरु कबीर साहब को जो ज्ञान है, जो उन्होंने सच्चा संदेश वाहक बन के संसार को जो ज्ञान दिया है, इस संसार में सभी लोगों की खुशी के लिए उस ज्ञान को स्वीकार करना है। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा सूत दारा मतलब के साथी जिनको कहत हमारो, अर्थात आपको पता नहीं है इस संसार में आप आए हैं। साहब ने बताया है कि इस संसार में जो आपका साथी होता है वो कोई एक होता है, और वो है सच्चा सतगुरु। सच्चा सतगुरु जो आपका अपना है, यानी कि आपका कल्याण करने के लिए वो धरती में आता है। सच्चा सतगुरु, झूठा नहीं। सच्चे संत जो होते हैं आत्मा परमात्मा को जानने वाले, वो तुम्हारा सच्चा साथी है इस संसार में। अगर ऐसा साथी तुम्हें मिल जाता है तो तुम्हें इस संसार से छुड़ा देता है, मुक्त कर देता है, आवागमन से आप छूट जाते हैं। वो है सच्चा साथी। तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को अपने आप को संभालना है, अपने जीवन को संभालना है, अपने जीवन की मतलब नैया को कैसे पार लगाना है ये आपको पता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाया अपनी वाणियों के अनुसार, वही आपको समझ के चलना है, तभी आपका जीवन जो है सार्थक हो सकता है। वरना मन में घमंड रखेंगे, मन में उल्टे सीधे विचार रखेंगे। कबीर के बारे में आपने कहीं पढ़ा होगा, कबीर दास है, कोई कहता कबीर संत है, कोई कहता कबीर महान पुरुष है। कबीर के बारे में आप नहीं जानते। कबीर ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, कबीर ने जन्म नहीं लिया, कबीर की कोई पत्नी नहीं है, कबीर का कोई बाप नहीं है। ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन क्या है, उल्टे सीधे लोग किताबें पढ़ने वाले, किताबें लिखने वाले, मान बढ़ाई करने वाले, कुछ लोगों ने कबीर के नाम पर काफी अट्ट-सट्ट लिख दिया। अट्ट-सट्ट लिख दिया मतलब यही, कबीर की पत्नी, कबीर का फलाना बेटा, फलाना ढंका, फलाना कबीर ऐसा करता था, कबीर गरीब घर से था। अरे कबीर के बारे में तुम क्या जानते हो? नवो नाथ 84 से जिनका अनहद ज्ञान, अविचल घर कबीर का यह गति बिरले जान। कबीर साहब ने अपनी स्थिति के बारे में बताया है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मनुष्य नहीं जान सकता इतनी आसानी से। कबीर स्वयं के बारे में परिचय देते हैं। अविचल घर कबीर, अविचल मतलब चलायमान नहीं है, कबीर स्वयं सत्ता है। कबीर पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का नाम कबीर साहब ने बताया। परंतु ये कबीर जो शरीर रूपी नाम है, ये शरीर रूपी नाम कबीर वो कबीर नहीं है जिसे पार ब्रह्म कहा जाता है। ये तो कबीर लीला के अंतर्गत आने वाला स्वरूप है, जो शरीर रूप में आकर गुरु बनकर सारे धर्मों को उन्होंने शिक्षा दी अपने वाणियों में, अपने वचनों में। तो सदगुरु की शिक्षा सबके समझ में आई नहीं, और आप लोगों को किसी ने ऐसा समझाया नहीं, तो कैसे समझोगे? लेकिन अब आ गया है समय जागने का, समझने का, समस्त संसार के पाखंडों का मतलब खुलासा होने वाला। साहब की वाणी में सबका भेद है। एक आदमी को तो साहब ने बताया नहीं, सारे संसार को ज्ञान दिया। तो सारे संसार को अब सही जानना है। भक्ति करना ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको जानना सही है। ठीक है, किताबें पढ़ते हो तो सही किताब पढ़ो, सत्य किताब पढ़ो। कबीर की वाणियों में कोई मान बढ़ाई नहीं है। कबीर की वाणियों में आप लोगों के लिए शिक्षा है, एक ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में समझाया। चलो आगे चलते हैं, साहब क्या कहना चाहते हैं। आगे साहब कहते हैं, तीन लोक और भुवन चतुरी 10 सब ही काले को चारो, मन रे अब की बार संभारो। यहाँ पर साहब ने कहा 3 लोक और भुवन चतुर्दश। ठीक है, यानी 3 लोक 14 भुवन में जो कुछ भी हो रहा है, जितने देवी देवता गण गंधर्व जो भी हैं संसार में, जीव प्राणी, ये सब कुछ जो है काल के चारे हैं। मतलब जैसे घोड़ा घास खाता है ना, इसी प्रकार काल निरंजन जो है, ब्रह्म निरंजन जो है, जिसने दुनिया को बनाया है, वो सबको खाता है। सबको खाने का मतलब बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, विनाश करता है, बनाता है, विनाश करता है। इस प्रकार से मनुष्य को अपने आप को जानना चाहिए कि ये पुतला, ये सारा संसार तुमसे नहीं चल रहा है। तुमसे जितना होता है, हो सकता है उतना करने की सोचो, वो करने की मत सोचो जो तुमसे नहीं हो सकता है। तो इस संसार को कोई चला रहा है, ये संसार किसी के नियंत्रण में है, ये समझना चाहिए। आप केवल अपने आप को नियंत्रण में रखो,
आप अपने आप को नियंत्रण में रखो कि मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये स्वयं के नियंत्रण को रखना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी भक्ति है, स्वयं को नियंत्रण में रखना। तो स्वयं को नियंत्रण में आप नहीं रख पाते, इसीलिए साहब कहते हैं मन रे तू अब की बार संहारो, है ना। तो साहब ने यहाँ पर कहा 3 लोक और भुवन चतुर्दश, चतुर्दश 14 भुवन, ठीक है, चतुर्दश मतलब 14 भुवन। तो यहाँ पर साहब ने बताया 3 लोक और भुवन चतुर्दश सब ही काल को चारों। काल का चारा मतलब काल सबको विनाश कर सकता है, सबको विनाश कर रहा है। जन्म मृत्यु का कारण ही काल बन के बैठा है, ठीक है। अब काल को मनुष्य बहुत सारे लोग तो समझते ही नहीं है, काल क्या होता है, काल क्या होता है। अरे मृत्यु का नाम ही काल है, ठीक है। और मृत्यु किस प्रकार से आपकी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, कैसे होने वाली है, ये आपको पता नहीं। ये तो इसका पता जो है, स्थिति इसका जो है, समय जो है, मतलब समय निर्णय करता है। आप ये समझो कि अभी आप गर्दन काटेंगे तो अभी मर जाएंगे, है ना। गोली खाएंगे जहर तो मर जाएंगे, उल्टे सीधे कर्तव्य करेंगे तो मारे जाएंगे। बस ऐसी बात है, मृत्यु का कोई मतलब निश्चित समय नहीं रहता, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं रहता, मृत्यु जरूर निश्चित। तो अगर आप संभल के चलते हैं तो पूरी जिंदगी जीने का अवसर आपको मिलता है ना। जीते हैं, फिर जब समय आता है तो काल के कटेगरे से, यानी काल के हिसाब से, काल के अनुसार जब शरीर की अवस्था खत्म हो जाती है तो शरीर को खुद ही छोड़ने के लिए आत्मा तैयार हो जाती है। अब छोड़ दो इसको, अब ले चलो भगवान, अब ले चलो, ऐसा लोग बोलते हैं। लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, जब शरीर से चला नहीं जाता तो खुद ही आत्मा चलने के लिए तैयार हो जाती है कि अरे छोड़ना है, ये शरीर बेकार हो गया खुद ही। तो आप जाना तो है ही है, मरना तो है, तो मरने के पहले कुछ अच्छे कर्तव्य कर लो। जिस कर्तव्य को करने के लिए मनुष्य का तन प्राप्त किया है, कम से कम वो काम तो कर लो। अगर वो काम आप नहीं कर पाते, मनुष्य का जन्म लेने का मतलब नहीं निकाल पाते, मतलब आप व्यर्थ में अपना समय गवा देते हैं, तो फिर आपका जीवन बेकार चला जाता है। लेकिन साहब समझाना चाहते हैं इस काल के जाल से तुम्हें छूटना है, ठीक है। काल बार बार तुम्हें जन्म देता है, बार बार तुम्हें मारता है, ये पीड़ा है, समझ गए। जन्म लेने में अच्छा लगता है, जन्म लेती अवस्था, जन्म लेने के समय पर आपकी अवस्था बिल्कुल गायब रहती है, यानी आपको पता नहीं रहता है, जिंदा मुर्दा तक का पता नहीं रहता है। ऐसा काफी दिन तक होता है। काफी दिन तक होने के बाद में आपको कुछ होश आता है, दुख को समझने लगते हैं, सुख को समझने लगते हैं, है ना। आप जन्म लेते ही आपको पीड़ा सताने लगती है, मृत्यु तक सताती है, मृत्यु के बाद दूसरा जन्म लेते हो फिर सताती है। तो इस पीड़ा से छूटने के लिए, दुख से छूटने के लिए आपको सत्य धर्म को पकड़ना होगा। नाना प्रकार के सभी धर्मों से अलग होकर स्वयं के सत्य धर्म को समझकर अपने जीवन का कल्याण करना होगा। वरना किताबें पढ़कर जितने लोगों ने भ्रमित किया है आप सब लोगों को, ये सब आप लोगों के विनाश का कारण बनेंगे। यानी कि आपको दुख भरे समुद्र में डाल देंगे। दुख भरे समुद्र में डालने का मतलब यही है कि आप परमात्मा से तो मिलना चाहते हैं, ईश्वर से तो मिलना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि किताबों का ज्ञान पर आपने विश्वास कर लिया है, आपको परमात्मा मिला नहीं है, जिंदा देखने के लिए तुम्हें नहीं मिला, तो कैसा है परमात्मा तुम क्या जानोगे। मरने के बाद परमात्मा कहाँ ले जाएगा, कहाँ जाने वाले हो, कहाँ परमात्मा मिलने वाला है, ये तो सब लोगों ने किताबों में धोखा दिया है, झूठी बात कही, इसलिए आपको समझना है। तो साहब कभी यहाँ पर आगे साहब वाणी में क्या कहते हैं ये समझना, आपको ये समझना है कि 3 लोक 14 भुवन जो है काल के लिए चारा के समान है। जहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है वो जन्म देता है और मारता है, ये दोनों का उसके ही, ठीक है। तो आपको इस संसार से छूटना है, आपके तिनका जो आत्मा इस शरीर में फंसी हुई है, इसको मुक्त करना है। तो इसको मुक्त करने के लिए सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे आपकी आत्मा जो है परमात्मा सत्ता में विद्यमान हो जाए, स्थित हो जाए और संसार से आप छूट जाए, ठीक है। चलिए आगे साहब क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। पूरण रहो जगदीश जगत गुरु, मिलो रहो न्यारो। आगे साहब की वाणी कहती है पूर्ण रहो जगदीश जगत गुरु, मिलो रहो न्यारो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब घट देखन हारो। यहाँ पर साहब ने देखो किसकी बात बताई है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पूर्ण रहो जगदीश जगत गुरु। पूर्ण का मतलब सबसे पहले आप समझ लो, पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ठीक है, पूर्ण रहो। और पूर्ण का एक और मतलब होता है सर्वव्यापी, ठीक है।
जो हर जगह में समाया हुआ है, विद्यमान है, स्थित है, केंद्रित है। और आप लोग जो है तो भटक रहे हैं। आप चलायमान है, वो अविचल है। पूर्ण रहो जगदीश जगत गुरु। अब उसी को जगत गुरु क्यों बोला गया? यहाँ पर संसार में तो लोग आदमियों को जगत गुरु बोलने लगे हैं। आदमियों को, जिन भाड़वों को इतना पता नहीं रहता है, आदमियों को जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। और सदगुरु कबीर साहब यहाँ परमात्मा को जगत गुरु बतला रहे। परमात्मा को, यानी कबीर तो कबीर ही है, वो संदेश वाहक बन के आए, परमात्मा का संदेश वाहक बन के आए, सच्ची शिक्षा दी, सत्य पुरुष परमात्मा का स्वरूप ज्ञान संसार को करवाया। संसार भ्रम में पड़ा हुआ था, तो उसको संसार को, सारे संसार को सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक ग्रंथ के अनुसार सच्चाई को बतलाया कि वास्तविकता ये है। सबको साहब ने टोका है, हिंदुओं को, मुसलमान को, सबको टोका है कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई मान्यता कहाँ है आजकल। इसीलिए सब कहते हैं साहब कि स्वयं को पहले संभालो, स्वयं की बुद्धि को स्थिति करो, स्वयं को समझने का प्रयास करो। पूर्ण रहो जगदीश जगत गुरु, मिलो रहो न्यारो। मिलो रहो, अब इसका मतलब आपको यहाँ पर यह समझना, मिलो रहो न्यारो। इसका मतलब वो सारे संसार में समाया हुआ है, लेकिन वो सबसे अलग है, न्यारा है, सबसे अलग, उसका स्वरूप सबसे अलग है, उसकी स्थिति सबसे अलग है, उसकी स्वयं की सत्ता सबसे अलग है। और मिला वो सारे संसार में है, फल में, पेड़ में, पौधे में, सब में वो है, समाया हुआ है, परंतु वो सबसे फिर भी अलग है। और आप तो और ही अलग है। आप लोगों की तो बात ही करना बेकार। साहब ने यहाँ पर कहा है कबीर सुनो भाई साहब, सब घट देखन हार। अर्थात आप क्या कर रहे हैं परमात्मा के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, वो सब देख रहा है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, कि मैं फलाना मंत्र जप रहा हूँ। आपको ये सब बताने की जरूरत है ही नहीं कि मैं भक्त हूँ। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सब देख रहा है तुम्हारे अंदर भक्ति है या नहीं। तो नखड़ा करने से परमात्मा नहीं मिलता, नखड़ा करने से ईश्वर नहीं मिलता, नखड़े करने से मुक्ति नहीं मिलती। कोई भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता है, विवेक को तेज रखना पड़ता है, बुद्धि को तेज रखना पड़ता है। ऐसी बुद्धि आपके अंदर होना चाहिए कि किताबें फेल हो जाएं। किताबों में बहुत सारी बातें गलत लिखी गई हैं। क्या अभी कभी आपने चेक किया है? नाना प्रकार के धर्मों के लोग, सभी लोग अपने किताबों में जोर डालो। किताबों में जोर डालने के बाद अपने दिमाग में जोर डालो, मंथन करके देखो, तुम्हें अक्सर ऐसी बातें बताई जाती हैं जो जमाने में था, आज नहीं है। अपने धर्मों के धर्म ग्रंथों को पढ़ के देखो कि जो धर्म ग्रंथ कहते हैं तुम उसके खिलाफ चल रहे हो, तो करना अधर्म है। तो चाहे जिस धर्म में रहो, लेकिन धर्म पे चलना है। तो अब सत्य धर्म पे आ जाओ, ठीक है। अगर भक्ति करना है, परमात्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है, ऐसी तमन्ना अगर आप लोगों के अंदर है, तो अब आप लोगों के लिए दरवाजा खुल गया है सत्य धर्म का। साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोगों ने समझा कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है, उसके सामने सब कुछ हुआ है, ठीक है। साहिब कबीर क्या बोलते हैं मालूम है? आपको लगता होगा कबीर पढ़ के ज्ञान दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने क्या कहा है? तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। ये साहिब की वाणी, साहिब का शब्द स्वयं से कह रहे। ज्ञानी साहब ने एक आदमी के बारे में नहीं बोला, केवल हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं बोला। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके बारे में साहब ने बोला नहीं, ये जान लेना, ठीक है। तो अब उन्होंने पर्सनल नाम लेकर जरूर नहीं बोला। जो गलत है उसे दर्शाया है, जो सही है उसे दर्शाया है। तो आप सबको जानना है सत्य और असत्य क्या है। इसके बाद आपके जीवन में रंग आएगा, यानी खुशियों का वो रंग आएगा जब आप ज्ञान को समझेंगे। आपको बेकार में बंधन में लिया गया है, नाना प्रकार के धर्मों में ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। आप लोगों को बंधन में, भ्रम बंधन में डाला गया है।
अब वही बात है कि मुसलमान मतलब मुसलमान तो मुसलमान, अब मुसलमान कोई आदमी किसी के अंदर दया होती है, वो सोचता है मुझे तो दूसरे का हत्या नहीं करना चाहिए, दूसरे का मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन होता क्या है मुसलमान धर्म ही ऐसा है, अरे खाना पड़ेगा ले। अब कितने मनुष्य सोचते होंगे नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें प्रसाद रूप में लेना ही पड़ता है, ले। तो ऐसी बातें हैं, तो गलत करने की इजाजत कोई भी मतलब धर्म ग्रंथ नहीं देते हैं, नहीं देना चाहिए। अगर देते हैं तो ये धर्म ग्रंथ नहीं है, अधर्म ग्रंथ है, समझे। किसी का मतलब खून बहाना आप लोगों के लिए धर्म है, ये अच्छा है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये सब अच्छा है, ये नियम है, ये कानून है, ऐसा धर्म होता है। किसी का भी धर्म लड़ाई झगड़े का उपदेश नहीं करता है। कबीर साहब का धर्म कैसा बोलता है, अगर सामने वाला तुमसे लफड़ा करता है तो एक कदम पीछे हटा लो, मतलब तुम खुद ही पीछे हट जाओ, उसे ज्ञानी बना रहने दो। कबीर साहब का ऐसा धर्म, कबीर साहब का ऐसा नहीं। बाकी हाँ, ज्ञान उनकी पत्थर की लकीर के समान है, जो सत्य है वो सत्य ही है। तो सदगुरु कबीर साहब के वास्तविक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ आपको जुड़ जाना है, यानी बने रहना हमारे चैनल पर, और आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी सदगुरु कबीर साहब के अनुसार। यानी सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक शिक्षा आप लोगों को अब सारे संसार को प्राप्त होगी, ताकि आप लोग समझ पाए संसार में कितना पाखंड फैलाया गया है। इस प्रकार से बिना सोचे समझे आप लोगों को किसी भी प्रकार से अपने दिमाग में जोर नहीं डालना है, यानी टेंशन नहीं लेनी है हमारी बातों को सुनकर, क्योंकि हम हैं जगत प्रेमी चंद्रदेव, आप सबसे हम स्नेह रखते हैं और हम प्रेम रखते हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार से आप लोगों के प्रति नफरत नहीं है, नफरत है तो केवल और केवल झूठ से, ठीक है, बाकी सभी लोगों से प्रेम है। तो हम आपको साथियों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें।